हाँ जी, नमस्कार मैम। गुड नमस्ते मॉर्निंग। सर। तो मैं एक्चुअली वो आप ऐड तो कर दिया था, पर मैं आपने वो चैप्टर 5 का याद दिलाया तो मैंने वो डिटेल भी डाल दी थी व्हाट्सएप पे आपको। जी। कुछ नहीं करना है, इसको उठाना है और हम्म। उठा के अपने हाइपोथैलेमस को इमेजिन करना है हम्म। और हाइपोथैलेमस में डालना है। जी। और 5 मिनट इस प्रोसेस को हम्म। दीजिए ताकि जो है वो आप एनर्जी को ऑब्जर्व कर सके, उसके बिफोर आफ्टर में क्या फर्क आ रहा है। जी। ठीक है, आप करिए इसे 5 मिनट। मैं जरा एक जी।
सॉरी मैम, वो थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली हम्म, आज ना हमारा वो कल रात को इमरजेंसी में प्रोग्राम बन रहा है वहाँ इलाहाबाद कुंभ प्रयागराज जाने का, कुंभ जी स्नान के लिए। जी तो अच्छा। उसकी वजह से जो है वो सारे प्रोग्राम जो है वो एकदम से ओवररूल हो गए। जी बताइए क्या ऑब्जर्वेशन रही। मतलब यहाँ पे सर के ऊपर थोड़ा मतलब बहुत सेंसेशन फील हो रहा है, जैसे हीटिंग या जैसे, मतलब कि पूरा सर पे नहीं, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सर कुछ। राइट, तो आपको और क्या करना ईयर है पे। इस जी। इस पूरे प्रोसेस में, इसको ऑब्जर्व ऐसे करना है जैसे कि अ, जैसे गंगा जी शिव जी के सिर में आके आई हम्म और फिर वो पूरे उसमें अंदर ही अंदर मूव करती चली गई। हम्म ठीक है, तो जब आपने एनर्जी उठाई और आपने एनर्जी अपना हाइपोथैलेमस में डाली, तो हम्म हाइपोथैलेमस से पीनियल, पीनियल से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से ऐसे करके उस पूरे ट्रैक को ऑब्जर्व करना है आपको कि सारे, हम्म, क्योंकि वो तो पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है। तो जब मास्टर ग्लैंड में कोई चीज जा रही है तो वो आपके पूरे उसमें कैसे मूव कर रही है, हम्म, उस मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। और जितनी बार उस मूवमेंट को आप करवाते जाएंगे उतनी बार आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हम्म, जी मैं मेरी बात समझा पाया? जी तो ये पार्ट को आपने स्टडी करना है हर बार जब आप ये दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 5 के, इसके मैं बीज मंत्र और देखता हूँ मेरे पास, मैंने उस पे भी काम करा था बीज मंत्रों के तौर पे। जी। तो ये जो शक्तियों के तौर पर है इसमें फिनोमिनल पावर्स है। मैंने जो भेजा एक्चुअली मल्टीपल फाइल्स अपग्रेड होती रहती है ना, एक वो, मैं एक सेकंड वो निकालूं पहले। मैंने आपको जो भेजा है उसमें क्या है, एक से लेकर, इसमें 32 लिखी हुई हैं, इसके बाद भी मैंने एक बनाई थी। 33 है, हाँ 32। हाँ नहीं, 33 है इसमें। इसके बाद मैंने एक और बनाया था, बट ये 33 जो है ये बहुत एक्यूरेटली काम करती हैं। फिर सिक्स, सिक्स में वो क्या लिखा है, या देवी सर्वसूतेषु। शक्ति रूपेण नहीं, छाया रूपेण था, छाया रूप तक, छाया रूपेण शायद, करा है मैंने। शायद। एंड 21। 21 है शांति रूपेण संस्थिता। तो शांति को जो मैंने लिखा है वो श्रांति करके लिखा है। 25। ये एक्चुअली टर्म जो है ना भ थी, भ का मैंने इसको ऑल्टर करा था। तो टर्म जो लिखी हुई है यहाँ पर वो टेक्स्ट वाइज भ्रांति लिखी हुई है, भ की बजाय क्ष बना दिया मैंने उसका। तो और स्वरूप ट्वेंटी जो है वो फाइव भ्रांति का नहीं है, श्रांति का है जी। क्या कह रहे हैं? 25 वो क्या लिखा है, ट्वेंटी शब्दोक्ष फाइव जो रूपम। है हम्म ब्रह्म रूपेण संस्थिता है, ये ब्रह्म को लिखने का तरीका फर्क है। मैं एक सेकंड बताता हूँ, स्क्रीन पे बताता हूँ। मैं एक दफे अग्नि पुराण पढ़ रहा था, तो अग्नि पुराण में जो टर्म वहां पे लिखी हुई थी, हम्म, जी हमेशा हम बात कर रहे हैं भग, हम्म भगवान, भगमालिनी। हम्म ठीक है, तो जब मैंने और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, भागवत हम्म और भक्त, भक्तमाल,
भक्ति, ऐसे करके ना मैंने बहुत सारे टर्म देखे। जी। सूर्य को भग कहते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। भग टर्म जो है वो योनि के लिए भी यूज होता है। हम्म। तो मैंने कहा कि ईश्वर का ध्यान करते वक्त हम कोई भी एक नेगेटिव एनोटेशन क्यों लेकर चल रहे हैं। हम्म। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि किसी ने ना हमारे टेक्स्ट में छेड़छाड़ करी है, ये ऐसा है ही नहीं जिस तरीके का इसमें दे रखा है। तो मैंने फिर हम्म। उसको क्या करा, भ को ढूंढना शुरू करा कि भ के क्या क्या मीनिंग्स बनते हैं। तो मेन पार्ट क्यों था, मतलब ये ढूंढने का ही पार्ट बता देता हूं। जब समुद्र मंथन हुआ तो जी। राहु केतु बने, हम्म। ठीक है। अब हम्म। राहु केतु पहले कौन थे, एक ह्यूमन बीइंग था। हम्म। बाद में कितने हो गए, दो हो गए। हम्म। तो वो जो टर्म थी वो वहां से ओरिजिनेट हुई थी। अब ये है भ और म। हम्म। भ और म को अगर मैं ओवरलैप कर दूं, मतलब मैं पहले भ लिखूं और फिर म लिखूं, जी। तो क्या पता चलेगा कि ये एक है कि दो है। हम्म। भा के अंदर म पूरा जा रहा है ना, जी। टेक्स्ट वाइज। अब हम्म। भ में ये ऊपर का हेड बना हुआ है, इसको किसी ने काट दिया। तो हम्म। मेरे पास दो सेट बन गए, एक भ और एक माँ। एक में हेड है और एक में हेड नहीं है, हम्म। ठीक है। हम्म। मैं मेरी अप्रोच बता रहा हूं, मैं सही हूं गलत हूं उसके ऊपर मत जाइएगा। जी। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे टेक्स्ट में भ और म को लेकर जो है कोई एम्बिगिटी है। तो मैंने भ का वो ढूंढना शुरू करा। तो जैसे हर अल्फाबेट है, अब अल्फाबेट का एक ही मतलब होना चाहिए। एक जी। अल्फाबेट है तो एक ही मीनिंग होगा ना, दो अल्फाबेट जुड़ेंगे तो हो सकता है मल्टीपल मीनिंग हो, बट एक। जी। भ के दो मीनिंग थे, एक था उत्पत्ति परक और दूसरा था शक्ति परक। और ये दोनों के दोनों अर्थ जो हैं ये लिखे हुए थे अग्नि पुराण के अंदर। अग्नि पुराण में मैं एक एक अक्षर कोश था, कुछ ऐसा दे रखा था, उसके अंदर ये दे रखा था। तो मैंने कहा ये दो मीनिंग कैसे पॉसिबल है। तब फिर मैंने आइडेंटिफाई करा कि भ जो है वो दरअसल श और क्ष का कॉम्बिनेशन है, हम्म। हम्म। ठीक है। जी। ऐसी बड़ी अजीब अजीब सी फाइंडिंग्स है मेरी, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। अब जो है इसको क्या करते हैं, इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये, और ग जो था टर्म, जी। गा था बेसिकली भूमि तत्व। हम्म। तो भूमि कौन सी सबसे बढ़िया मानी गई है, सबसे अच्छी जमीन आप किसको कहेंगे, जिसमें फसल उगती है। है जी। जिसमें फसल ज्यादा होती हो मतलब। फसल ज्यादा कौन सी जमीन में होती है, पता नहीं। मोर फर्टिलाइज सॉइल जिसमें। फर्टिलाइज सबसे ज्यादा कौन सी जमीन होती है। आंसर आपके बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसीलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। विच इज नियर टू द वाटर बॉडी। एक्सीलेंट, परफेक्ट। जिस, अब ये जमीन है, जिस जी। जमीन के ऊपर वर्षा पड़ती हो जी। और जिस जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर हो। जी। तो पेड़ जब लगेगा तो जमीन पे आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा।
जी। तो जो भी पेड़ पौधे लगेंगे वो तब लगेंगे जब जमीन को नीचे से पानी मिले और जब जमीन को ऊपर से पानी मिले। जी। ठीक है जी। जी। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तो ग जो था वो मेरा बन गया व। भूमि तत्व कौन सा है? व। दो और करेंगे। अब व के नीचे र और व के ऊपर र, हम्म। और ये टर्म क्या बन गया? श, श, व, र। ये टर्म बन हम्म। गया शर्व। हम्म। इसको श का प्रोनाउंसिएशन है, ये व है, व के साथ में र है। हम्म। हिंदी में या संस्कृत में जी। एकमात्र र ऐसा अल्फाबेट है हम्म। जो दो तरीके से लगाया जाता है। हम्म। अल्फाबेट कोई सा भी, मतलब हम्म। मान लीजिए आपने क लिया, तो क को क्र करना है तो र नीचे लगेगा हम्म। और र ऊपर भी लगता है, ऐसे करके। हम्म। हम्म। तो जब र ऊपर और नीचे दोनों तरह से लगता है तब इसके मीनिंग फर्क हो जाते हैं। हम्म। बट वाटर एलिमेंट जो है वो कंप्लीट कब कहेंगे? जब जमीन को नीचे से भी पानी मिले और ऊपर से भी मिले। हम्म। र जो है वो ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, हम्म। तब ये संपूर्ण हुआ। हम्म। जब तक हम्म। मैं किसी भी उसको, मतलब एक एक अल्फाबेट को जानना अपने शरीर को जानने के जैसा है। और हम्म। ये मैं कह क्यों रहा हूं मैं वो भी बताता हूं आपको। मैं पढ़ रहा था लिम्फेटिक सिस्टम। हम्म। जी। अब लिम्फेटिक सिस्टम इज वाटर सिस्टम। हम्म। बट जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उस लेटेस्ट डेफिनेशन में नई टर्म आई, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। हम्म। जब ग्लिम्फेटिक सिस्टम को देखा तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम अभी 4 साल पुरानी टर्म है, इससे पहले नहीं पता थी किसी को भी। लिम्फेटिक हम्म। सिस्टम पुरानी टर्म है, लिम्फ हम्म। नोड्स वगैरह के तौर पे सारा था। ब्रेन से रिलेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम को, हम्म। जो भी वाटर वाला जो सिस्टम है उस पूरे कंप्लीटली ब्रेन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और जी। पूरी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है या स्वादिष्ठान चक्र जिसको हम हम्म। प्रिसाइसली कहते हैं, हम्म। उसको भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर ही टर्म यूज होता है। हम्म। तो सेल जो है उसका उत्पत्ति, सेल की जो उत्पत्ति जो है हम्म। वो एक सेल से दो सेल बनना, हम्म। इसके अराउंड एक वाटर बॉडी होती है। हम्म। ठीक है जी। जी। अब जो सेल डेड हो जाता है आफ्टर दी हम्म। सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो सेल डेड हो जाता है वो इसी वाटर बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जी। चूचू पॉटी पसीना, ऐसे करके, मतलब हर जगह से, आंखों के उससे, हर जगह से वो जितने जी। भी डेड सेल होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जी। जब ये चीज ब्रेन के अंदर होती है तो हम्म। ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन जमा हो जाते हैं। वो हम्म। न्यूरोटॉक्सिन ब्रेन से बाहर नहीं निकलते तो बीमारियां आ जी। जाती हैं। अगर वो ब्रेन से बाहर निकलते हैं तो हम्म। बीमारियां ब्रेन की कोई जनती नहीं है। जी। जब मैंने इस प्रोसेस को स्टडी करा तो मैंने सबसे पहले अपने श्रीम को देखा। तो मेरा श्रीम पहले ऐसे लिखा जाता था। तो इसका मतलब होता था शहद वाला शाह प्लस ये आधा शहद वाला शाह प्लस रा प्लस ई की मात्रा प्लस अनुस्वार की मात्रा। हम्म। तो शहद वाला शाह जो है, मैंने कहा ये तो बैठ ही नहीं सकता, बिकॉज शहद वाला शह का जो डिनोमिनेशन है वो फर्क है। तो यहां पर मैंने षटकोण का शाह लगाया, जी। प्लस र प्लस ई प्लस आ। ये मेरा वाला श्रीम हो गया। हम्म। लिखने का तरीका मैंने एज इट इज रखा, लेकिन षटकोण के शहद वाले शाह के बजाय षटकोण का शाह करा। जी। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, ये षटकोण का शाह जो है, हम्म। मैंने कहा ये तो मेस्कुलाइन प्रोसेस है।
हम्म। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। तो मैंने जब नया डेफिनेशन बनाया, नए डेफिनेशन में मैंने आधा षटकोण का श, आधा हम्म। क्षत्रिय वाला क्ष, प्लस हम्म। र, प्लस ई, प्लस ऐसे करके बनाया। तो हम्म। ये बना इस तरह से श्रीम। हम्म। फिर मैंने कहा कि ये वाटर बॉडी, मतलब ये जो है ये अधूरा है, क्योंकि ये नीचे वाला तो है, ऊपर वाला नहीं है। हम्म। उसके बाद मैंने श्रीम बनाया इस तरीके से। हम्म। अब इस श्रीम को अगर आप स्कैन करें, हम्म। इस श्रीम के साथ, या इस श्रीम के साथ, या इस श्रीम के साथ, हम्म। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। हम्म। यहां पर मेरा थॉट प्रोसेस क्या था? षटकोण का श का शिव, क्षत्रिय हम्म। वाले क्ष का शक्ति, और हम्म। इन दोनों के बीच का आकर्षण, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र तो आकर्षण के लिए भी होता है। जी। तो वो उसका आकर्षण र, तो मेरी हम्म। टर्म बनी हम्म। श्र। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। अब अगर आप ऊपर वाले र को देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि शिव जी के सिर से गंगा जी बाहर निकल रही है। हाँ। वो वाटर बॉडी हो गई। जी। नीचे का तो है ही है, ये हम्म। ऊपर का और टैली हो गया। हम्म। इस कारण मैंने अपना जो श्रीम बनाया वो इस तरह से बनाया। तो हम्म। मेरे लिए जो परिभाषा है वो कैसी है? शिव और हम्म। शक्ति के बीच का जो आकर्षण है, जी। क्यों शिव शक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, क्यों शक्ति शिव के प्रति आकर्षित होती है, हम्म। उस आकर्षण से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। हम्म। जी। तो इस कारण मैंने कहा कि मैं उस आकर्षण को जानना चाहता हूं, जिस जी। आकर्षण से ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हो गई। जी। तो मेरा जो श्रीम का मीनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है। हम्म। और मैं श्रीम को एक एक सेल के अंदर जागृत देखना चाहता हूं, क्योंकि हर सेल एक पूरे सिस्टम को उत्पन्न करता है। जी। तो जब मैं हम्म। अपने हर एक सेल को ये डायरेक्टिव दूंगा कि आप श्रीम से अपने आप को जागृत करो, जी। तो वो सबसे पहले सेलुलर लेवल पे इंटेलिजेंस को इन्वोक करेगा, हम्म। फिर उसको पर्पस देगा। जब हम्म। इंटेलिजेंट होगा तो कहेगा मेरा उद्देश्य क्या है। हम्म। फिर उसके बाद जो है वो क्रिएशन में आएगा। जी। फिर क्रिएशन के बाद में जो है वो इसी पूरे प्रोसेस के तौर पे अपनी टाइम डोमेन को समझेगा, टाइम, डायरेक्शन एंड एवरीथिंग। हम्म। हम्म। जैसे मेरी आंख है, मेरी, हम्म। जैसे मेरी आंख का ये पूरा कटोरा बनता है। जी। अब जब सेलुलर रिप्रोडक्शन होगा, उसको पता है कि उसे इतने के अंदर ही जाना है। हम्म। अगर वो हम्म। इसके आगे या इसके पीछे, तो आंख या तो बड़ी हो जाएगी या छोटी हो हम्म। जाएगी। हम्म। तो बड़ी या छोटी होने पर जो डिजाइन की सुंदरता जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। हम्म। ये बेस जी। था। और हम्म। देखिए कितनी छोटी चीज है वो। मैं उसको भग के तौर पर जो है, मैंने कहा एक साधु का क्या मतलब है बार बार कोई भग का या उस चीज का चिंतन करने का, भले ही आप हम्म। कोई भी टर्म बोलो। हम्म। तो मैंने कहा ये किसी ने मेरे धार्मिक ग्रंथों में इसके साथ में छेड़खानी करी, और वो छेड़खानी क्योंकि जब मैंने अग्नि पुराण पढ़ा तो वो, अब इसको मैंने लिखा कैसे? शर्व। इसको कैसे लिखा? शर्ववान। हम्म। इसको कैसे लिखा? शर्व मालिनी। इसको कैसे लिखा? शार्ववत। इसको कैसे लिखा? शक्त।
शक्तमाल। शक्ति। अब ये जो भक्ति थी, ये क्या बन गई? हम्म, शक्ति। शक्ति। तो भक्ति का मतलब बेवकूफी नहीं होता। हम्म। जबकि हर जगह भक्ति जो दिखाया गया है टर्म, वो बेवकूफी के लिए दर्शाया गया है। हम्म। भक्त जो है वो कुछ भी कर रहा है, वो बिल्कुल सही हो रहा है, विच हम्म। इज नॉट द राइट अप्रोच। हम्म। और भक्ति का जो समर्पण जो है, वो, हम्म। मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। हम्म। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कहने का है, बहुत सारी हम्म। ऐसी चीजें हैं जिसको भक्ति के नाम पर सबको चिपका दिया। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट क्वेश्चन द टीचर। जो टीचर ने बोल दिया वो फाइनल है। हम्म। अब अगर टीचर गधा है तो मैं अपने आप को गधा स्वीकार कर लूं? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एंड 99% द प्रॉब्लम इज लाइक दिस। जितने भी लोग जिनको मैं नॉन ब्राह्मण टीचर्स के तौर पर देखता हूं, उनके हम्म। एबनॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। आप पूरे पूरे सबको वन बाय वन कंपेयर करके देखिए। जितने भी लोग वास्तु, एस्ट्रोलॉजर, टैरट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ऐसे करके जितनी भी फालतू की कहानियां हैं, एंड हम्म। दे आर नॉन ब्राह्मण्स, हम्म। उनकी अप्रोच हाईली इडियोटिक है। आपको वहां पर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे, कोई लॉजिकल प्रोसेस नहीं मिलेगा। और अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग साधुओं का वेश भी बना लेते हैं, वैसे ही भगवा कपड़े पहनेंगे, वैसे ही सब कुछ करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ढंग से सोचता नहीं होगा, वो हम्म। तो क्या करेगा कि भाई भक्ति तभी सही है जब तक कि मैं जो है ढंग से, मैं जब तक ढंग से क्वेश्चन नहीं कर रहा तब तक भक्ति है। हम्म। प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। हमारे पास जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारी हम्म। की सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे ओवरऑल प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है। हम्म। हम्म। टीचर क्वेश्चनिंग को प्रमोट करना चाहिए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा टीचर है। स्टूडेंट हर प्रोसेस में क्वेश्चन करता ही जाए। जी। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ बोथ द प्रोसेस। हम्म। हम्म। तो मेरे गुरुजी इस मामले में बहुत डिफरेंट थे। एक दफे मुझे कहते हैं कि किसी बात, कोई बात चली, तो मैंने कहा आप कैसे सोच लेते हो इतनी सारी चीजें, इतनी वेरिएशन? बोले, वो बोले वो कभी कभी अंदर से ही कोई आवाज आती है जो सारी चीजें होती है। बोले एक बार क्या हुआ, मैं सूरज को अर्घ दे रहा था, तो जैसे ऐसे करके सूर्य के मंत्र बोल रहा था, और तब मैं पूरा का पूरा आदित्य हृदय स्तोत्र या पता नहीं क्या क्या वो पाठ करते थे, और सूरज को हम्म। कॉन्टिन्यूसली जल देते रहते थे। तो एक हम्म। मुल्ला जी जो हैं वो वहां पर उनके पास में आए थे। हम्म। तो अब गुरुजी खड़े होके सूरज को अर्घ दे रहे हैं, मुल्ला जी जो है, गुरुजी पूछ रहे हैं, महाराज जी, स्वामी जी, ये जो आप सूरज को जल दे रहे हैं, ये सूरज को जा रहा है क्या? अब वो उसने 4-5 बार बोला। तो हम्म। गुरुजी जब तक अर्घ दे रहे थे तब तक तो कुछ बोले नहीं। फिर उसने हम्म। उन्होंने उस व्यक्ति को भद्दी सी गाली दे दी। अब वो कहता हम्म। है, मैं तो सोचता था आप बहुत अच्छे क्वालिटी के साधु हैं, और आपने मुझे ऐसे माँ बहन की गाली दे दी, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। तो गुरुजी बोले, भाई एक बात बताओ, मैंने तुम्हें माँ बहन की गाली दी, कोई तुम्हें चुभ गई? कोई तुम्हें खून निकला? या कोई तुम्हें कांटा लग गया? क्या हुआ? तो बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो बोले गाली थी तो तुम्हें अंदर अंतर मन पे आघात हुआ कि मैंने तुम्हें माँ बहन की गाली दे दी? बोले हाँ, मुझे आघात बहुत हुआ। बोले जब मेरे गाली देने से आघात लग सकता है तो सूर्य के मंत्रों से सूर्य के दिल पे प्रभाव नहीं पड़ सकता? ओहो, मेरे को इतना मजा आया उनके। तो दो चीजें थी बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो टीचर जब कोई चीज बता रहा है, उसका जो लॉजिकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। दूसरा पार्ट क्या है कि जो आपका स्टूडेंट है, उसको हम्म। स्टूडेंट के लेवल पर उतर कर ही समझाना चाहिए।
तो जी। दोनों चीजें तब पॉसिबल है जब आप लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ो। अब आपने मान लीजिए अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और हम्म। सामने 50 स्टूडेंट आपके आ गए। जी। हर एक व्यक्ति अलग तरह से सोचता है, हर एक जाति अलग तरीके से सोचती है, हम्म। हर जाति की फंक्शनिंग अलग अलग होती है, उसका एक्सपोजर अलग अलग होता है। जब आप हम्म। 50 लोगों की सारी क्वेरीज को, एक एक क्वेरी को एड्रेस करेंगे, तो आपके हम्म। अंदर ये फिल्टरिंग होना चाहिए कि कौन सी क्वेरी एक्चुअली जेन्युइन है, कौन सी फर्जी है। जी। और फिर वो बात आपको समझानी कैसे है वो भी पता होनी चाहिए। हम्म। तो जब उन्होंने इस तरह से बताया और समझाया तो मुझे बड़ा मजा आया। और मेरे को इस तरीके के जो तरीके थे उनके एक्सपेरिमेंटल, वो बड़े मजे आते थे मुझे। जी। तो तो मतलब एक अच्छा गुरु मिलना, या जो बहुत हम्म। साइंटिफिकली चीजों को अप्रोच के तौर पे लिखते चलता हो, वो एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। कि आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे होंगे और आपके गुरुजी ने कोई बुरे कर्म करे होंगे, कि जो उन्हें हमारे जैसा चेला मिला। तो दोनों ही चीजें एप्लीकेबल रहती हैं हर समय। तो हमने कोई अच्छे काम करे और गुरुजी ने खराब काम करे, ऐसे करके गुरु चेले मिल जाते हैं। बट वो प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन इतना जबरदस्त होता है। अब आप ये देखिए कि जब मैं भक्ति को शक्ति कह रहा हूं, हम्म। इन इटसेल्फ इज ए वेरी पावरफुल थॉट। यस। हम्म। इन इटसेल्फ इज ए वेरी पावरफुल थॉट। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं, जैसे ये शर्व मालिनी लिखा हुआ है ना, वो बताता हूं आपको। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता। हमारे यहाँ जो धर्म धर्म के नाम पर छेड़छाड़ करी है ना, वो जी। बहुत ही वाहियात है। हमारे यहाँ सारी चीजें तंत्र में दे रखी हैं। हम्म। ठीक है, और तंत्र बहुत खराब होता है, तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, ये रेगुलर सब जने कहते थे। मुझे एक टेक्स्ट मिला, बहुत ही जबरदस्त ऑथर थे वो। उनका नाम था उनकी बुक थी धर्मशास्त्र का इतिहास। हम्म। पीवी काणे, हाँ शायद पीवी काणे ही उनका नाम था, मराठी ऑथर थे वो। उन्होंने हम्म। पूरा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दिया था कि कोई भी धर्मशास्त्र जो हमारा है वो कब बना और उसके अंदर किस जगह कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। सो 6 वॉल्यूम में किताब थी, इतनी मोटी मोटी एक वॉल्यूम थी। बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें खास तौर पे लिखा हुआ था एक जगह कि हम्म। तंत्र जो है उसके मंत्र कलयुग में सफल होंगे। हम्म। अब ये जी। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था, और जिस बंदे ने लिखा था उसके किसी भी टेक्स्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो वो जो है, तो मेरे पास दो तीन बुक्स थी। जो एक ये पीवी काणे जी की, और एक जो थी बुक थी इनकी, क्या नाम था इनका, हिंदू धर्मकोश। हम्म। तो हम्म। तो इसके इनके अंदर सिर्फ डेफिनेशन ही दे रखे थे। तो मैंने हम्म। जब तंत्र का डेफिनेशन पढ़ा, तो तंत्र में पंच मकार का सेवन होता है। मल, मूत्र, मांस, मदिरा, मैथुन। ये पंच मकार होते हैं जिनका सेवन करना होता है। मतलब अगर आपको तंत्र सीखना है तो आपको मल का सेवन करना होगा, मूत्र का सेवन करना होगा, मांस का सेवन करना होगा, मदिरा का सेवन करना होगा, मैथुन का सेवन करना होगा। तब आप तंत्र सीख सकते हो, वरना आप हम्म। तंत्र सीख नहीं सकते। जी। ठीक है जी। अब हम्म। कोई भी व्यक्ति अच्छे घर परिवार का होगा, क्या इसको टच करेगा? हम्म। जी। तो जो व्यक्ति साधु बन रहा है, वो हम्म। घर से, वो इस घर से घर सब छोड़ छाड़ कर साधु बनने वही जाएगा जो कि विरक्त होगा। जिसको सिर्फ हम्म। ईश्वर को जानने की इच्छा होगी वही घर बार सब छोड़ छाड़ के चलेगा। अब वो जी। घर बार छोड़ छाड़ के किसी तंत्र के व्यक्ति के पास जाए और तंत्र वाला कहे भाई तुम मल का सेवन करो, मूत्र का सेवन करो। तो मैंने हम्म। कहा ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, ये कैसे पॉसिबल है? जी। तब फिर मैं बैठा हुआ था ऐसी ध्यान के हिसाब से, तो मैंने कहा म और ल। अब जब हम्म। आप बैठ जाओ, तो आपका सबसे हम्म। ऊपर का चक्रा में कौन सी साउंड है?
आप जमीन पे पद्मासन लगा के बैठ गए, जी। तो आपके सबसे ऊपर कौन सा चक्र है? म। सहस्त्रार चक्र बंद। बंद। और सबसे जी। नीचे कौन सा चक्र है? ल। मूलाधार चक्र। हम्म। टर्म क्या बन गया? मल। हम्म। अब आप मल का सेवन करोगे, यस और नो? जी। एक सेकेंड। हम्म। सॉरी। तो अब यहां से क्या हो गया? मल का मतलब क्या हो गया? आपका जो चक्रास है, उन हम्म। चक्रास को ग्रहण करना। हम्म। अब किसी ने कितने टैक्टफुली मेरे धर्म ग्रंथ के अर्थ को अनर्थ कर दिया। जी। मुझे कोई कहता कि हाँ भाई, तुम मल का सेवन करोगे, तो मुक्का मारता है ऐसे पकड़ के मैं, कि दिमाग खराब है, मैं ये सब करने आया हूं क्या? अब हम्म। जो चीज थी मूत्र, हम्म। वो मूत्र नहीं था, वो था मुद्र। मुद्र क्या हम्म। होता है? मुद्रा विज्ञान। मतलब। हम्म। तो जब हम जो भी हाथों की मुद्राएं बनाते हैं ध्यान हम्म। करते वक्त, तो ये हम्म। मुद्रा जो है ये बेसिकली साइन लैंग्वेज होती है। हम्म। अब चक्रा जो है, जिसको हम मल शरीर कहते हैं, वो हम्म। अल्फाबेट्स हैं। हम्म। सारे अल्फाबेट्स 9 चक्रास के अंदर एम्बेडेड है। तो ये हम्म। अल्फाबेट्स जो हो गया, ये हो गया लिखने और पढ़ने की भाषा हम्म। की लैंग्वेज। जी। और ये मुद्राएं जो हो गई, ये उसकी साइन लैंग्वेज हो गई। जी। तो दो पार्ट लैंग्वेज के डोमेन पे कनेक्ट हो गए। हम्म। जी। अब मास को देखते हैं। मास का सेवन तो सबके लिए बड़ा आसान होता है करना। तो लेकिन मास टर्म का यहां पर क्या रेलेवेंस था? सबसे पहले हम भोजन करते हैं, भोजन करने से रस बनता है, हम्म। रस से रक्त बनता है, रक्त से अस्थि बनती है, अस्थि से मांस बनता है। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, वीर्य, मज्जा, ऐसे करके वो उसको बोला जाता है। जी। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन वेरिएंट के बाद जो फोर्थ वेरिएंट है वो मास है। तो मैंने कहा हम्म। मेरा फर्स्ट वेरिएंट जो है वो हो गया साइन, दूसरा हम्म। वेरिएंट हो गया अल्फाबेट। हम्म। इन अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से बना बीज मंत्र, और इस हम्म। बीज मंत्र के कॉम्बिनेशन से बना मंत्र। तो हम्म। पंच मकार में तीसरा मकार मास नहीं है, मंत्र है। हम्म। पंच मकार है ना ये। तो हम्म। ये यस। मल एज इट इज हो गया, मूत्र हम्म। की बजाय मुद्रा विज्ञान हो गया, हम्म। मास की बजाय मंत्र हो गया। हम्म। ठीक है जी। अब हम्म। जब मैंने इस वाले इतने पार्ट को देख लिया, तो अब मेरा भी मॉरल बूस्ट अप हो गया कि हाँ भाई, ये जो मैं सोच रहा हूं, ये सारी की हम्म। सारी चीजें जो हैं ये बेवकूफी की नहीं है, काम की चीजें हैं। कोई हम्म। मुझे मेरे धर्म ग्रंथों से दूर लेकर जा रहा था, इस हम्म। कारण ये सारी चीजें हुई। ये मुझे समझ में आ गया, हम्म। मोटिवेट हो हम्म। गया और ज्यादा सोचना शुरू करा। अब आया मदिरा के बाद। मैंने कहा दारू हम्म। पीने के हिसाब से, साधु का दारू पीने से क्या मतलब है? तो हम्म। ये नहीं। तो वो मदिरा टर्म जो थी, वो मदिरा नहीं थी, वो टर्म थी मधु। दुर्गा सप्तशती में भी देवी का आया है। तो वहां पर हम्म। भी देवी बोल रही है, मधु पिबाम्यहम। तू चीखता हम्म। चिल्लाता रहे, मैं अभी जो है मधुपान कर रही हूं, ये उसका आया। हम्म। मधु जो था वो थी मधु विद्या। मधु विद्या का मत अर्थ क्या होता है? आप भंवरे को देखते हैं,
भंवरा हम्म जो है हर एक फूल पर जाता है, वहां से हम्म पॉलन इकट्ठा होता है। हम्म वो भंवरा कह रहा हूँ, सॉरी, मधुमक्खी जो है वो हर एक फूल के ऊपर बैठती है, वहां से पॉलन इकट्ठा होता है, फिर वो छत्ते में जाती है। छत्ते में हम्म जाके वो जो है उसका मधु छोड़ देती है। हम्म अब ये जो मधु जो है, जो पॉलन वाइज इकट्ठा हुआ, क्या आप ये हम्म डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि कौन से फूल के पॉलन से क्या वो निकला? हम्म मधु तो मधु रहेगा। हम्म तो यहां से टर्म आई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जितने भी फूल हैं हम्म उससे जो इकट्ठा हुआ वो उसका मधु बन गया। यानी कि एक पुरुष हम्म संपूर्ण पुरुषत्व का मधु बन गया। हम्म एक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी पूरी हम्म सोसाइटी के अंदर जितनी भी मैस्कुलाइन आइडेंटिटीज हैं वो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम्म एक स्त्री पूरे उसमें जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबका एक मधु का अंश हो गया। एक हम्म अंश सबके अंदर कॉमन है। हम्म, जी। इस आधार पे श्री सूक्त और पुरुष सूक्त की रचना हुई। ये एक्चुअली श्री नहीं था, ये तश्री था, स्त्री था ये बेसिकली। हम्म हम्म स्त्री और पुरुष। हम्म तो जो स्त्री है उस स्त्री के अंदर 16 गुण क्या है, और जो हम्म पुरुष है उसके अंदर 16 गुण क्या है। हम्म, ये 16 श्लोक थे जो श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के अंदर थे। जी। और ये था हम्म एक्चुअली स्त्री सूक्त। हम्म तो ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो थी, इसको हम्म कहते थे मधु विद्या। तो मेरा चौथा मकार क्या हो गया? मधु। हम्म हम्म ऑब्जेक्टिव क्या था? पंच मकार को ढूंढना। पंच मकार मतलब, पंच मतलब पांच। पाँच। पांच चीजें। मकार मतलब म से शुरू होने वाली, जिनका सेवन करना होता है तंत्र को जानने के लिए। जी। ठीक है जी। अब आते हैं हम्म फोर्थ, मैथुन। हम्म मैथुन टर्म मतलब मैंने कहा ये मैथुन तो जो साधु है वो तो घर बार छोड़ के जा रहा है, वो मैथुन वाली डोमेन में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जी। मैथुन टर्म जब मैं पढ़ना शुरू करा तो वो थी सृष्टि परक ज्ञान। दुर्गा सप्तशती जो है हाँ। वो ब्रह्मांड की रचना है। हम्म पूरी दुर्गा सप्तशती ब्रह्मांड की रचना पे आधारित है। वहां पर हम्म, मैथुन का मतलब वो नहीं है जो हम लोकल टर्म में यूज करते हैं। वहां पर जी। मैथुन का मतलब है सृष्टि परक ज्ञान। कि आपको एक यूनिवर्स उत्पन्न करना है तो वो यूनिवर्स जो है वो कैसे उत्पन्न होगा। जैसे पार्वती जी ने उस सृष्टि परक ज्ञान को ध्यान करके गणेश जी। की रचना केवल अपने मैल से कर दी। हम्म, जी। उपटन था ना वो, जो अपने ऊपर हम्म मल के जो इकट्ठा हुआ था, उस मैल से। तो ये सिंबॉलिक कोड हो गया। हम्म सृष्टि परक ज्ञान उनको पता था, इसलिए वो सृष्टि कर पाई, तो उन्होंने गणेश की सृष्टि कर दी। तो हम्म ये जो प्रक्रिया थी, जो सृष्टि परक ज्ञान जिसे कहते हैं, सृष्टि परक ज्ञान को एक टेक्निकल टर्म है, उसको कहते हैं आप महाविद्या। और ये 9 महाविद्याएं हैं। जी। तो अब ये कट गया, 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 और यहां आ गया महाविद्या। हम्म और मंत्र चिकित्सा का पूरा करिकुलम रेडी हो गया। आपको चक्रास पता होने चाहिए, आपको हम्म, मुद्रा विज्ञान पता होना चाहिए, आपको जी। मंत्र के अंदर की सारी रहस्य पता होने चाहिए, आपको हम्म, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पता होनी चाहिए, और आपको 9 महाविद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। और ये 9 जी। महाविद्याएं हमारे गुप्त नवरात्र हैं। हम्म, जी। तो प्रकट और गुप्त ऐसे करके वो
क्यूमुलेटिव पूरी प्रक्रिया बनती है। जी। ये हमारा सिस्टम था, और किसी ने जी। उसको क्या, गाय का गोबर कर दिया। तो और मैं, देखिए हम्म। मेरा क्या होता है ना, मैं सिर्फ अंदर की आवाज को जागृत करता हूं। मेरे पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपको अपनी सोल सीट पर जाना है, अपनी सोल हम्म। सीट से कनेक्शन बनाना है, और ये इस बात को फिल्टर करना है कि आपकी आत्मा आपसे कैसे बात कर रही है। अगर जी। आपको इस बात का संपूर्ण ज्ञान हो जाए कि हम्म। ये चीज जो मेरे अंदर है वो बोल क्या रही है, वो आपको साफ सुनाई दे, साफ दिखाई दे, यही डिविनिटी है। हम्म। जी। डिविनिटी किसी और चीज के तौर पे थोड़ी है। हम्म। हम जी। राम की पूजा नहीं करते, राम के अंदर की जो आत्मा है उसकी पूजा करते हैं, तो राम की सोल सीट से कनेक्ट होना चाहिए। हम सीता हम्म। की पूजा नहीं करते, सीता की जो सोल सीट है उसकी बात करते हैं। जी। हम कृष्ण की पूजा नहीं करते, कृष्ण की जो सोल सीट है उसकी पूजा करते हैं। हम राधा या लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, राधा या लक्ष्मी जिन्होंने जन्म लिया उनकी सोल सीट की पूजा करते हैं, क्योंकि वही परपीचुअल है। हम्म। हम जी। परपिचुअलिटी की पूजा करते हैं, जो कभी भी किसी भी स्थिति में खत्म नहीं हो सकता, हम उसकी हम्म। पूजा करते हैं। हम्म। जो चीज पैदा होके मर जाए उसकी पूजा करने से क्या फायदा। हम्म। इसलिए हम एक भिन्न प्रक्रिया है। दुनिया का कोई धर्म हमारे इस अप्रोच के हिसाब से कनेक्टेड ही नहीं है। जी। इस कारण से उन सब ने मिलकर हमारे धर्म ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ कर दी। जी। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सही चीज को छान कर निकालूं, हम्म। मैं वो गलत चीज की प्रक्रिया में बहस करना शुरू हो गया। मैंने हम्म। हर जगह लोगों को, हम्म। खास तौर पे जो नॉन ब्राह्मण्स थे, हम्म। उन सबको मैंने उल्टी सीधी चीजों की डोमेन में जाते हुए देखा, विच गेव मी द रीजन कि ये लोग एक्चुअली उस पार्ट को पकड़ ही नहीं पा रहे कि जो पार्ट इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब ये अगर किसी को, कोई बंदा जाए, गुरुजी मैं ना तंत्र सीखना चाहता हूं, आपका हम्म। क्या आदेश है। बोले भाई पंचमकार का सेवन करना है। पंचमकार कौन से हैं? मल, मुद्रा, मंत्र, मधु, महाविद्या। हम्म। ठीक है गुरुजी। तो मैं सबसे पहले क्या करूं? बोले सबसे पहले ध्यान लगा अपनी सोल सीट के ऊपर, और अपने 9 चक्राओं को जान, उनसे बात कर, उनको समझ। तो गुरुजी मुझे बैठ के करना चाहिए, लेट के करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? कैसे भी कर, सिर्फ अपने हाथ उंगली इनको ध्यान कर। अब ये हाथ उंगली का ध्यान जो है, हम्म। मेरा हाथ जो है, मैं उसको कैसे बनाऊं? मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है। 2 3 4 5, ये मेरा हाथ बन गया। हम्म। अब ये हाथ में थंब जो है वो मेरा स्काई एलिमेंट है। हम्म। इंडेक्स फिंगर मेरा अर्थ एलिमेंट है। मिडिल फिंगर मेरा वाटर एलिमेंट है। रिंग फिंगर मेरा फायर एलिमेंट है। लिटिल फिंगर मेरा एयर एलिमेंट है। तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये सिंपल सा हम्म। पार्ट हो गया याद रखने के लिए। स्काई, हम्म। एयर, हम्म। फायर, हम्म। वाटर, अर्थ। हम्म। अब ये 5 एलिमेंट्स के तौर पे, हम्म। ये एलिमेंट के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट है? 11। हम्म। इस अर्थ एलिमेंट में 11, वाटर एलिमेंट में 9, फायर एलिमेंट में 11, एयर हम्म। एलिमेंट में 9, हम्म। ऐसे करके 11, 9, 11, 9, 11। ये मेरे अल्फाबेट्स हो गए मेरे राइट हैंड में। ऐसे ही मेरे लेफ्ट हैंड में, ऐसे ही हम्म। मेरे दोनों पैरों की उंगलियों में। हम्म। ठीक।
तो हम्म। अब मुझे वाटर एलिमेंट को ध्यान करना है, तो मेरे को वाटर से अपनी इस फिंगर को टच करना होगा, और मैं वाटर हम्म। एलिमेंट को अपने भीतर महसूस करूंगा। सॉरी, फायर पे रखा है मैंने हाथ। फायर एलिमेंट जी। को देखूंगा, फायर एलिमेंट अपने पैरों में, अपने हाथों में उसको महसूस करूंगा। महसूस हम्म। करने के बाद मुझे उसके कनेक्शंस पता चलने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने अपने हाथों को कब किसको प्रेस करना है, किसको नहीं करना, उसके जो हम्म। सिंबल्स है, इन हम्म। सिंबल्स को, इन साइन लैंग्वेजेस को ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया को मुद्रा विज्ञान कहते थे। मुद्रा जी। विज्ञान जब भी कभी आपको सीखना समझना हो, तो आप जी। अगस्त ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा, इन दोनों ने लक्ष्मी जी का चिंतन करा था, और इन दोनों ने पूरा मुद्रा विज्ञान बनाया था। जी। लोपामुद्रा नाम ही अपने आप में इस बात का है कि लोप हो चुका मुद्रा विज्ञान। हम्म। तो देखिए। इसको जब आप ध्यान करते हैं, तब आपको कोर प्रक्रियाएं पता चलनी शुरू होती हैं, और ऐसे करके मेरे अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन इन्वोक होना शुरू होता है। जी। ये मेरा भाग्य है कि मेरे को मेरे गुरुजी और जो किताबें पढ़ने को मिली, जैसे मैंने बोला धर्मशास्त्र का इतिहास, हम्म। ये एक्सेप्शनल बुक्स थी। जी। मैंने हजारों किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने 5 किताबें पढ़ी, लेकिन 5 बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट किताब मिली मुझे। ये मेरा भाग्य हो गया, हम्म। या ये मेरा पूर्व जन्म के तौर पर हो गया, कि मेरे को पूर्व जन्म में किसी भी अच्छे कर्म की वजह से मुझे अच्छी किताबें मिली और अच्छे गुरुजी मिले। हम्म। ये चेन कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। जी। इसको इन्वोक करने से पूरी पूरी प्रक्रियाएं बाहर आनी शुरू हो जाती है। ये कोर है। जी। तो जब आप अपने अंदर की आवाज से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ अपने दोनों हाथों के 5 5 एलिमेंट्स को ध्यान करना है, और उसको ध्यान करके उस मंत्र आपने अपने अंदर डालनी है। आपका हर पॉइंट अंदर अंदर वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा विद इन नो टाइम। ये कैसे करना है वो मुझे पता नहीं। सिंपल है। अपने सामने कोई मंत्र रख लीजिए। क्रीम। मंत्र क्रीम जो का आपने जूस। स्ट्रीम लिखे हैं वो वाली शीट्स हैं। जी। हाँ, बस इसको सामने रख लीजिए। अब जी। अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं जी। बोलता जाऊंगा। अब आप बस आंख बंद करके अपने अटेंशन को ध्यान करिएगा। जी। आप अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे। ये मेरी सोल सीट है। अब मैं अपनी सोल सीट को कनेक्ट कर रही हूं अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के थंब से। श्रीम लम श्रीम 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 श्रीम लम श्रीम। मेरा हेड मेरे दोनों हाथों के अंगूठे और दोनों पैरों के अंगूठे आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं अपने दोनों हाथों की सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर और दोनों पैरों की लिटिल फिंगर को अपने लंग्स से कनेक्ट करूंगी, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्ट करूंगी। श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम हम श्रीम। मेरी सोल सीट, मेरे लंग्स, मेरे दोनों हाथों की लिटिल फिंगर, मेरे दोनों पैरों की लिटिल फिंगर आपस में कंप्लीट कनेक्शन हो गया है। और मेरे भीतर का पहले आकाश तत्व और अब वायु तत्व जागृत हो गया है।
अब मैं अपनी सोल सीट को अपने हार्ट चक्रा, हार्ट से अपने दोनों हाथों की रिंग फिंगर और दोनों पैरों की रिंग फिंगर को कनेक्ट करूंगी। श्रीम यम श्रीम 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 श्रीम यम श्रीम। अब मेरे संपूर्ण शरीर में फायर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, एयर एलिमेंट अपने अपने पॉइंट पर एक्टिवेट हो गया है। अब मैं अपनी सोल सीट को अपने दोनों हाथों की मिडिल फिंगर, दोनों पैरों की मिडिल फिंगर और अपने स्वादिष्ठान चक्र को कनेक्ट करूंगी। श्रीम रम श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम रम श्रीम। मेरी सोल सीट, मेरा स्वादिष्ठान चक्र, मेरे दोनों हाथों की मिडिल फिंगर, दोनों पैरों की मिडिल फिंगर कनेक्ट होकर मेरे को इनर मेरिडियंस स्वादिष्ठान चक्र में महसूस हो रही हैं। और मेरे शरीर के भीतर स्काई, एयर, फायर, वाटर, ये सारे एलिमेंट जागृत होकर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अब मैं अपने सोल सीट को अपनी इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर, दोनों पैरों की और अपनी नाभि चक्र को, नेवल चक्र को, उनसे कनेक्ट करूंगी। श्रीम वम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम श्रीम श्रीम वम श्रीम। मेरे दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर, दोनों पैरों की इंडेक्स फिंगर, मेरा नेवल चक्रा और मेरी सोल सीट कनेक्ट हो गई है। और मेरे पृथ्वी तत्व की जागृति हो गई है। और ये पृथ्वी तत्व मेरे भीतर एक असीम ऊर्जा को जनरेट कर रहा है। अब मैं अपने पांच तत्वों को अपने संपूर्ण शरीर में जागृत करके मेरे सामने जो श्रीम बीज मंत्र के हजारों श्रीम बीज मंत्र लिखे हुए हैं, उसकी ऊर्जा को मैं लिफ्ट करके, जैसे पानी पिया जाता है ऐसे करके मैं उस पानी को पी रही हूं। और वो पानी मेरी टंग से, मेरे गले से होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। ये श्रीम की ऊर्जा मेरे भीतर सब जगह फैल रही है। मेरे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंटर सिस्टम, संपूर्ण शरीर, सूक्ष्म से स्थूल तक उस बड़ी ऊर्जा को फील कर रहा है। मेरे दोनों हाथ इन सारे बीज मंत्रों के अंदर जो श्रीम रूपी ऊर्जा है, उसको एक वाटर बबल के जैसा मैं उठा रही हूं और अपने भीतर डाल रही हूं, अपने सर पर डाल रही हूं। जैसे कोई पानी का झरना मेरे सर पर गिर रहा है और मेरा पूरा शरीर उस श्रीम रूपी एनर्जी से एनर्जाइज हो रहा है। मेरे एक एक सेल की इंटेलिजेंस जाग गई है। अब मैं एक साथ 115 करोड़ हिंदुओं को हील करूंगी। उनके भीतर ये श्रीम रूपी इंटेलिजेंस को जागृत करूंगी और ये प्रार्थना करूंगी कि ये बीज मंत्र उन सबके शरीर में जागृत हो जाएं और वो अपने आत्मा के इस दिव्य स्वरूप को महसूस करें।
उनके घर में, सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो, और ये जो कुछ भी संपत्ति ज्यूस के पास थी वो वापस मर्यादित होकर हम हिंदुओं के पास में आए। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अब दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस रहा? बॉडी मतलब जैसे चार्ज हो जाए, जैसे पूरा एक्टिवेट हो गया है, जैसे ऐसे फील हो रहा है। मतलब न्यूली जैसे चार्ज होता है वैसे फील हो रहा हाँ, जैसे सुबह सुबह सोकर उठे और बड़ी अच्छी वाली नींद के बाद तो ऐसी फ्रेश एनर्जी पता चलती है। है जी। और जब वो हाथों के वो बोल रहा था तो अंदर पूरे करंट से महसूस हो रहे होंगे। हाँ, जैसे कुछ मतलब फ्लो हो रहा है ऐसे। एग्जैक्टली exactly। तो ये इसको मेरिडियंस कहते हैं। हम्म, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में इसको मेरिडियंस कहते हैं। उनकी मेरिडियंस गलत हैं वो एक अलग बात है, बट उनका मेरिडियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जब उनकी मेरिडियन देखी, मैंने कहा इनको कहाँ से पता चला कि मेरिडियन होती है। मैंने कहा इसका मतलब हमारे यहाँ भी कोई मेरिडियन होगी, हमने देखा नहीं। तो मैंने जब ये फिंगर्स और एलिमेंट सब करेक्ट करे और उसके बाद जब इसको आइडेंटिफाई करा, तो इट वाज अ फिनोमिनल एनर्जी। जी। तो मतलब मेरे अंदर कोई चीज है जो मुझे गाइड कर देती है सही और गलत के तौर पे। तो जब आप अपने अंदर उस एनर्जी को इन्वोक करते हैं, उतनी बार शरीर को जागृत करते हैं, तो वो आपके अंदर से भी वो चीज वैसी बोली जाती है। इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड। होता क्या है कि जो लोअर कास्ट है, नॉन ब्राह्मण, लोअर कास्ट नहीं कहूंगा मैं, नॉन ब्राह्मण जो कास्ट है, वो अपनी जी। ईगो की आवाज को अपनी अंदर की आवाज मान लेते हैं। ब्राह्मण्स में ईगो बहुत कम होती है, हम्म, और जब आ जाती है तो फिर ब्राह्मण की ईगो सबसे ज्यादा होती है। वो एक पूरा पार्टी अलग है। तो मैंने जब ये पूरा प्रोसेस स्टडी करा तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मेरे अंदर कोई चीज बोल रही है। तो क्या वो सिर्फ मेरे अंदर बोल रही है या सबके अंदर है? वो सबके अंदर थी। हम्म, फर्क सिर्फ ये था कि बाकी लोग उसका झूठा आडंबर करते थे। ब्राह्मण्स जो हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल एट हार्ट होते थे। तो उनके अंदर वो इन्वोकेशन फिनोमिनल एनर्जीज को जगाता था। इट इज जस्ट दैट कि जी। किसी ने मेरे टेक्स्ट को ही डिस्टॉर्ट कर दिया। तो इसलिए जी। ये सारी की सारी चीजें उल जलूल होनी शुरू हो गई, नथिंग एल्स। तो ये मजा आया ना आज आपको? जी। गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मैंने जितना भी मंत्र चिकित्सा सीखा है, मैं समझता हूं कि ये जो पंच मकार का सेवन जो है ना, ये मेरी हम्म, लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो हर चीज ही मुझे बहुत बड़ी लगती है, बट जब जी। मैं प्रोसेस को क्लीन करता हूं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जी। क्योंकि मैंने मेरा एफर्ट पूरा कर दिया। हम्म, तो मेरे तो मतलब मेरे गुरुजी से यहां तक भी बहस होती थी। मैं कहता था गुरुजी, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए साधु बनना ही क्यों जरूरी है? मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे साधु बने। मैं लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि मेरे बच्चे साधु भले ही बन जाए, मतलब वो भगवान को जरूर प्राप्त करें, ये मेरी कंपलसरी इच्छा होगी। हम्म, तो रास्ता तो ये, बोले बेटे रास्ता ये है ही नहीं जो सब लोग देखते दिखाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पार्ट है मेरे। मैं कश्मीर में था तो एक मुस्लिम महिला थी जिनके घर में मैं रहता था। तो वो जी। मुस्लिम महिला जो है, उनको सपने में गुरुजी दिखे, मेरे गुरुजी दिखे, जबकि जी। उनके कभी हमने बात ही नहीं करी। उनको जी। सपने में दिखा और उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मुझे एक मुस्लिम, वो मुझे एक फकीर दिखा, सफेद कपड़ों में, सफेद दाढ़ी, हमारे घर के जी। दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो आप मतलब ये बड़े अच्छे शुभ शकुन होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहा हो तो आप प्रसाद भेज देना उसके साथ में। तो मैंने कहा जी। ये बड़ी अजीब सी महिला है जो ऐसी बातें कर रही है। तो मैंने कहा आपको कौन दिखा था? बोले वो एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, सफेद दाढ़ी मूंछ थी बड़ी बड़ी।
तो मेरे उन दिनों में क्या था, मैं अपने गुरुजी का पक्का वाला चेला था, तो मैं उनकी फोटो भी रखता था अपने पर्स में। तो मैंने हम्म फटाफट वो पर्स पर्स में से फोटो निकाली और मैंने वो उनको दिखाई कि मैंने कहा आपा ये आपको ये दिखे थे क्या? बोले हाँ यही तो दिखे थे मेरे को। फिर मैंने मेरे गुरुजी को फोन करा, मैंने कहा आपका क्या कश्मीर आने का कोई प्रोग्राम है? बोले हाँ मैं हम्म सोचता रहा था तू रह रहा है वहां पे तो तुझे देखने आ जाऊं। तो अच्छा ठीक है, तो ऐसे करके अरेंजमेंट करे। तो हिंदू मुसलमान का तो भेद ही नहीं है। हम्म स्पिरिचुअलिटी इतना पावरफुल सेटअप है कि जी मेरे गुरुजी मुझे बाद में दिखे, पहले उस मुस्लिम महिला को दिखे। पर उसके लिए अंदर से साफ होना जरूरी होता है। उसके लिए जो हम्म है अंदर कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। और अब हमारा क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हम कूड़ा कचरा भर रहे हैं अपने अंदर। वो बड़ी हम्म प्रॉब्लम है। तो मैंने मेरा हम्म एफर्ट करके छोड़ दिया। और वो प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हो आप कि हाँ जो मैंने एफर्ट करा, उस एफर्ट के अंदर कहीं कोई चीज का फर्क नहीं है। जी ठीक है जी। जी। चलिए। राइट जी, तो तो आज इसे यहीं पे करते हैं, कल वो हार्मोन वाला पार्ट करेंगे, आज कुछ और हो गया। कल भी हम जी सुबह ही क्लास करेंगे, बिकॉज कल मेरी रात की हम्म, ट्रेन है, मुझे वहां जाना है जी इलाहाबाद कुंभ में। तो आई जी डोंट थिंक कि मोबाइल पर बहुत ज्यादा क्लास हो पाएगी। नहीं, हाँ आप आइए फिर करेंगे। ठीक है ना, तो 24 25 26 3 दिन हम क्लास नहीं करेंगे। इन केस अगर कर सकते होंगे तो मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा। मतलब मुझे अभी जी अपना होटल वगैरह का भी नहीं पता, तो जी। इंटरनेट होगा नहीं होगा वो सारी चीजों की वजह से, तो आई लेट यू नो। तो कल मतलब इसी टाइम पे राइट, मतलब कल सुबह, हाँ। मॉर्निंग। कल सुबह इसी टाइम, आज फ्राइडे है ना। हाँ। हाँ तो कल सैटरडे है, कल शाम की मेरी ट्रेन है, तो कल हम्म सुबह 9 o'clock हम्म विल डू दी क्लास। 9 9:30 वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी। सर आप जो बोलते हैं कि मतलब सोल सीट को भी सुनना ही देता है, कि मुझे तो मतलब कभी कुछ सुनना ही नहीं दे रहा है। सब देगा। आज आपने इन्वोक करा है ना, इसी प्रोसेस को, इसी स्ट्रीम को अपने भीतर बार बार इन्वोक करिएगा जब भी आपको टाइम मिले। और रिक्वेस्ट करिएगा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे से बात करेंगे? तो फिर वो डायलॉग शुरू हो जाएगा। सब कुछ अपने अंदर ही है, उस प्रोसेस को इन्वोक करना है। मतलब स्ट्रीम की एनर्जी उठा के वो सोल सीट पे सोल सीट डालना पे है। डालनी है। सोल सीट पे डालनी है और ये रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे को आपसे बात करनी है, बात करने की पावर एक्टिवेट हो जाए। दिखना, बोलना, सुनाई, मतलब सब चीज शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा बड़ा दिक्कत का पार्ट नहीं है। और आप जो बोले कि जो ऋषि अगस्त्य एंड उनके जो वाइफ लोपामुद्रा, उनसे कनेक्ट वो भी कैसे होते? हाँ सेम अप्रोच से, अगस्त लोपामुद्रा सेम अप्रोच से कनेक्ट हो जाएंगे। सेम आप अप्रोच में। बिल्कुल सेम सोल सीट पे जाना है और अपने भीतर के अगस्त ऋषि और उनकी शक्ति लोपामुद्रा को, वशिष्ठ जी। ऋषि और उनकी शक्ति अक्षमालिका को, हम्म बस उनको जागृति करना है अपने अंदर। जागृत मतलब उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बस ऐसे ही। बात मतलब दिक्कत स्ट्रीम की लगे तो एनर्जी। उनको बोल दीजिए कि आप मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे हैं दोनों जने। हाँ मतलब आप बोले कि स्ट्रीम को एनर्जी के उठा के मतलब सोल सीट पे डालना है और उनको रिक्वेस्ट करना है। उनको रिक्वेस्ट करना है। और- तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी। और वो जो या देवी सर्वभूतेषु, वो मतलब वो क्या बोले कि आप मतलब ईच चक्रा को ऑब्जर्व करना है वो एनर्जी डाल के, या उसको मतलब ऐसे मानिए जैसे आपने वो एक हम्म, वाटर बबल बनाया हम्म, और वो वाटर बबल को हाइपोथैलेमस के ऊपर फोड़ दिया। हाँ अब आपके हाइपोथैलेमस से पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से शरीर के सारे ग्लैंड्स में वो एनर्जी जा रही है, जो भी आपने हम्म, बीज मंत्र की एनर्जी उठाकर डाली है। अपने हम्म, हाथों में 5 एलिमेंट्स को इन्वोक करके उसको डाल के, और फिर ऑब्जर्व हम्म, करिए कि आपके अंदर जो है हर ग्लैंड जब जागृत होगा तो आपकी बॉडी में क्या फर्क आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है। जी सेम प्रोसेस में जब आप एनर्जी लिफ्ट करें तो अपने बेटे को सामने इमेजिन करिए, और बेटे हम्म, के जो वो श्रीम का जो बबल है वो बेटे के हम्म, हाइपोथैलेमस में डालिए। हाइपोथैलेमस से पीनियल ग्लैंड, पीनियल से पिट्यूटरी, ऐसे करके उसके सारे बॉडी के अंदर सारे ग्लैंड्स खुलते चले जाएंगे।
तो जो बच्चा आज आपको लगता हो कि बड़ा दुबला पतला है, कल को इतना स्ट्रांग बन जाएगा वो धीरे धीरे, क्योंकि ग्लैंड्स उसके स्ट्रांग रहेंगे। वो किसे ऑब्जर्व करना है कि मतलब ग्लैंड ओपन हो रही है, एक्टिवेट सामने हो रही आंख बंद करके सामने बच्चे को इमेजिन करिए, उसके हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मतलब सबसे ऊपर का जो भाग है, होता है, ऊपर जो, हाँ। तो उसको इमेजिन करिए, तो अपने सामने ही आप देखेंगे ना उस बबल, एयर बबल, एनर्जी बबल को उसके ऊपर फोड़ दीजिए, और फोड़ के वो फ्लो को ऑब्जर्व करिए कि वो फ्लो जो है वो फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पीनियल, पीनियल टू पिट्यूटरी, ऐसे करके वो मूव कर रहा है। ओके, आई ट्राई इट एंड आई लेट यू नो। हाँ ट्राई करिए, ये तो सेफ है ना, आप कहीं किसी को कुछ कर थोड़ी रहे हैं। और जो, हाँ। इसीलिए मैं लास्ट में कमांड ये बोलता हूं कि 115 करोड़ हिंदुओं के भीतर जागृत हो, हम्म। क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, उस हम्म। समय मैं जितना बढ़िया सोचूंगा उतना हम्म। बढ़िया होगा। हम्म। जी। तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि मेरे जितने भी लोग हैं उन सबके भीतर धार्मिक जागृति आए, सो जी। दैट वे। ठीक। हाँ, और अगर हमारी क्लास नहीं होती है तो 2-3 दिन इस प्रोसेस की प्रैक्टिस करिएगा और अपनी पढ़ाई कीजिएगा, हम्म। है ना। जी। मटेरियल तो भी आपके पास बहुत सारा है। तो जी। हाइपोथैलेमस पढ़ना है आपको, एक एक करके जी। ग्लैंड, वो जो एनाटमी वाली, न्यूरो एनाटमी वाली जो बुक है उसके जी। हिसाब से पढ़िएगा। जी। 600-700 पेज की जो पीडीएफ है हाँ। उसमें हाँ। हाइपोथैलेमस वाले चैप्टर पे जाके फिर हाइपोथैलेमस पढ़िए, एक एक चीज को डिटेल में पढ़िएगा, उसमें और क्या क्या चीजें हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्निकल टर्म है, क्या हाइपोथैलेमस से पहले भी कोई चीज होती है या ये फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे करके उस एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिएगा। जी सर, आई हैव वंडर्ड कि जो डायबिटीज के पहले आप बोले थे कि मतलब पैनक्रियास को भी मतलब आप मंत्रा बोल सकते हैं। अभी तो मतलब लग रहा है कि हाइपोथैलेमस में भी अगर बोलेंगे तो भी तो वो तो कंट्रोलिंग है ऑफ द ऑल द ग्लैंड्स, सो इट विल आल्सो वर्क, राइट? हाँ, इट विल ऑल्सो वर्क। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं हाँ। एक जगह एक चीज में एनर्जी डाल रहा हूँ, दूसरे समय पे मैं सिर्फ अपने ब्रेन में एनर्जी डाल रहा हूँ, मेरा हम्म। ब्रेन का न्यूरोटॉक्सिन सिस्टम जागृत हो रहा है, हम्म। मेरे शरीर के अंदर बेस्ट क्वालिटी पेप्टिन बन रहा है। जी। जब वो बेस्ट क्वालिटी पेप्टिन बन रहा है तो मेरे शरीर का हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत हेल्दी हो गया है। हम्म। हाइपोथैलेमस हेल्दी होने का मतलब है मेरी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत सुपीरियर क्वालिटी की हो गई। जी। हम्म। उसके बाद मेरा पीनियल जो है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का हो गया। अब पीनियल ग्लैंड जो है वो मेरे बाकी सारी चीजों को परफेक्ट कंट्रोल्स दे रहा है। कंट्रोल। जी। मेरा बेस्ट क्वालिटी पीनियल ग्लैंड बेस्ट क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस पिट्यूटरी ग्लैंड को दे रहा है, और सारे हम्म। ग्लैंड्स में भरपूर एनर्जी है, हम्म। जितना केमिकल बेस होना चाहिए उससे हम्म। ज्यादा अच्छा है। तो ये हम्म। जो टर्म्स हैं, इन हम्म। टर्म्स को पढ़कर उसको इन्वोक करके देखिए कि आपके अंदर फर्क कितना आ रहा है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और क्या क्या चीजें हैं, न्यूरो एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें हैं, और न्यूरो हम्म। एनाटॉमी रोज अपग्रेड हो रही है। अब हम्म। की बार किताब जी। पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और है, इसके अगले साल जी। का वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें और 10 चीजें जुड़ रही है, क्योंकि रोज के रोज रिसर्च हो रही है। रिसर्च। जी। आपको खास तौर पे ये पढ़ना है कि ब्रेन में एडिक्शंस कौन से पार्ट से आते हैं। हम्म। अब आपके पास में एक पेशेंट आया जिसका बच्चा ड्रग एडिक्ट है या वीडियो गेम्स का एडिक्ट है, तो हम्म। उस ब्रेन के पार्ट को क्लीन करके उस केमिकल को जो उस हार्मोन के अंदर होता है उस हम्म। हार्मोन को क्लीन करा, जी। और उसका आप देखेंगे कुछ टाइम में वो व्यक्ति जो है उन सब का ड्रग एडिक्शन या एडिक्टिव बिहेवियर जो है वो घटता चला गया। तो जैसे जी। अभी हमने 115 करोड़ हिंदुओं के लिए बोला, वैसे ही हम हम्म। बोलेंगे कि 800 करोड़ लोगों ने डी एडिक्शन कर लिया, अपने आप को किसी भी तरीके के नशे से दूर ले गए वो, हम्म। और उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई। हम्म। उनको केमिकल ड्रग्स अब ये उनके दिमाग को असर ही नहीं कर रहे, उसका इफेक्ट हम्म। ही नलीफाई हो गया। जी।
तो किसी का बच्चा अगर वो ड्रग एडिक्ट हो जाए तो कितनी बड़ी परेशानी होती है माता पिता के लिए, पता ही नहीं चलता है। जी। तो हम्म। हमने अपने बच्चों को स्वस्थ कर लिया, उनके अंदर असीम ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं। अब हम सबके लिए तो क्या बोलेंगे, मतलब हमारे अपने फैमिली और नेटवर्क के अंदर कोई भी 115 करोड़ लोगों के जो परिवार हैं, इनमें से किसी में भी वो चीज ना हो, इतना तो हम हम्म। प्रार्थना कर ही सकते हैं। जी। हम्म। तो हमें बस ये पता हो कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब आप अपने नोट्स बनाएं तो एक एक ग्लैंड का कौन सा उसका हार्मोन है, वो हार्मोन में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उन हम्म। केमिकल्स का कौन कौन से ब्रेन के फंक्शन पे डिफरेंशिएट, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक एक हम्म। चीज के नोट्स बनाइए। ब्रेन के 51 पार्ट्स तो खैर एक्सप्लेन्ड ही है। हम्म। तो मेरा पूरा ब्रेन 51 पार्ट्स में बटा हुआ है। 51 हम्म। पार्ट्स, 51 अल्फाबेट्स हैं। हम्म। तो एक एक पार्ट को जब आप धीरे धीरे डिकोड करेंगे तो एक पूरी स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म पता चलेगा। इस ब्रेन को एक दफे क्लीन कर दिया किसी भी व्यक्ति के, तो कभी हम्म। भी किसी का कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। हाँ। जबरदस्ती का स्ट्रेस इतना भर गया है, जबरदस्ती की चीजें ऐसी ऐसी भर दी हैं उल्टी सीधी, तो हम्म। उसकी परेशानी होती है। तो आपको वो एक्सपर्टीज अपने अंदर जागृत करनी है। जी, लेकिन नहीं सर, मैं ये पूछे कि मतलब आप मतलब क्या करते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस डायबिटीज के लिए स्पेसिफिकली, मतलब पैनक्रियास को टारगेट करते हैं या हाइपोथैलेमस को करते हैं या दोनों बोथ को, करते दोनों, हैं? दोनों और को। मेरा एक ये ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द डिजीज हाइपोथैलेमस के मतलब ये होने से, ब्लॉक होने से हो रहा है शायद, क्योंकि वो तो सारा कंट्रोल हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी कर रहे हैं हाँ, तो मोस्ट मैं ऑफ द डिजीज। ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, बट इसको और पढ़िए, मैं कह रहा हूँ हम्म। हाइपोथैलेमस के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। एक हम्म। हिपोकैम्पस होता है। जी। हिपोकैम्पस का काम क्या होता है, वो हम्म। शरीर को संतुलित बनाता है। जी। मतलब मैं जब जमीन पर चलता हूं हम्म। तो मैं लहराता हुआ नहीं चलता ना, सीधा सीधा चलता हूं। हाँ। ये सीधा सीधा चलना जो है, ये हिपोकैम्पस का काम है। जी। पृथ्वी जो है 82,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, हम्म। और मैं बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा हूं, मेरे ऊपर स्पीड का कोई फर्क नहीं। तो मेरा जो हम्म। संतुलन शरीर बना रहा है, वो हम्म। फिनोमिनल बना रहा है। हम्म। जब मैं इस संतुलन को जागृत कर लूंगा तो मैं हम्म। कोई भी काम कर सकता हूं। मुझे पानी के ऊपर चलना पड़े तो मैं पानी पर चल भी सकता हूं। संतुलन जागृत होता है। संतुलन हम्म। जागृत करने के लिए हिपोकैम्पस होता है। हिपोकैम्पस की क्लीनिंग करने से किसी भी व्यक्ति को डी एडिक्शन दिया जाता है। क्योंकि जी। संतुलित असंतुलित व्यक्ति नशे का सहारा लेता है, हाँ। जो संतुलित होता है वो नशे का सहारा नहीं लेता। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ। तो पढ़ाई जी। अभी बहुत सारी करनी है, पर एक एक चीज को नोट्स बनाते रहिए। हाँ। जी। जैसे जी। मैं कोई चीज को पढ़ता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, व्हाट्सएप पे डालता हूँ और सबको शेयर कर देता हूँ। ऑन दी जी। सेम लाइंस आप सबको मत शेयर करिए, लेकिन नोट्स बनाइए। जैसे आपने एक्सेल शीट पे बनाया है, ये बहुत अच्छा जी। तरीका है। जी। प्रॉपर बनाया आपने, बिल्कुल सिस्टमेटिक। इसको लेकिन और एक्सप्लोर करिए। इतना हम्म। एक्सप्लोर करिए कि एक डॉक्टर बोले भाई मेरे को माफ कर दे, मेरे को इतना नहीं आता। तब हम मानेंगे कि हमारे जो हीलर्स हैं वो हम्म। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्वालिटी के हीलर्स हैं। और मुझे जी। 5 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम्म। कि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज करेक्ट वे में पढ़ने की जरूरत है। मुझे दुनिया जी। की सारी समस्याएं नहीं सॉल्व करनी है। जी। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो सबसे ज्यादा परेशानी दे रही हैं उसको सॉल्व करना है। हम्म। एक दफे वो जी। प्रोसेस जागृत होगा और आप हम्म। हमेशा के लिए रेडी हो गए। जी। ठीक है ना? और एक जी। अपना कम्युनिटी बनाइए इसी तरह से लोगों की, जैसे जो आप पढ़ रहे हो जान रहे हो, वो अपने साथ के सब लोगों के साथ शेयर करो कि हाँ भाई, ये चीज जो है मैंने इसको करी है, समझी है, तुम भी कनेक्ट करो, इसको देखो समझो। किसी को जी। जबरदस्ती कंपेल नहीं करना, उनकी जी। हाँ। प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू कर दीजिए, बस इतना काम करना है।
जी।